नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? बात करते हैं गुरु का राशि परिवर्तन। आपकी राशि तुला के लिए कैसा रहने वाला है दोस्तों? गुरु की एक ही राशि पर गोचरीय अवधि 13 मास है। इसलिए गुरु के गोचर का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अब 13 माह के बाद 13 अप्रैल को गुरुदेव एक बार फिर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 13 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद गुरु फिर से अपनी सबसे प्रिय राशि मीन में प्रवेश करेंगे। 13 अप्रैल से लेकर अगले 13 मास तक गुरु मीन राशि में ही गोचरस्थ रहेंगे। देखते हैं 13 अप्रैल को गुरु का मीन राशि में प्रवेश तुला राशि के लिए क्या लेकर आएगा। दोस्तों, 13 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि गुरु का अपना ही भाव है। छठा भाव एक बाधक स्थान है। ज्यादातर गुरु का छठे भाव पर गोचर नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि करता है, परंतु दूसरी राशियों की तुलना में आपकी राशि के लिए गुरु का छठे भाव पर गोचर नकारात्मक से अधिक सकारात्मक परिणाम पैदा करेगा, क्योंकि आपकी राशि के लिए छठा भाव गुरु का अपना ही भाव है। लोहा जैसे लोहे को काटता है, ऐसे ही छठे भाव बाधक स्थान के स्वामी का बाधक स्थान पर ही गोचर विघ्न, बाधा और विपत्तियों का नाश करेगा। दोस्तों, छठे भाव पर गुरु की मजबूत स्थिति से मुश्किल समय में दिव्य शक्तियां प्राप्त होगी, जो आपको मुश्किल हालातों से बाहर ले आएंगी। शत्रु भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे तथा शत्रुओं की संख्या में कमी होगी। इस अवधि में आपके साथ विरोधाभास रखने वाली या शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वालों के द्वारा रचा गया कोई भी षड्यंत्र स्वयं रचने वाले को ही ले डूबेगा। छठे भाव पर सब ग्रही गुरु के गोचर की यह सबसे बड़ी खासियत है। शत्रुओं का हर वार स्वयं उन पर ही भारी पड़ेगा। छठे भाव पर गुरु के गोचर से शत्रु होते नहीं है, अगर होते हैं तो उनकी खैर नहीं है। आपको किसी भी प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी ऋण की आवश्यकता है तो गुरु के इस गोचर काल में बहुत ही सरलता से उपलब्ध हो सकता है। इससे आपके अनेक कार्य संपन्न होंगे। कार्य व्यवसाय में विस्तार करने के लिए, विदेश के संबंध में, संतान के लिए या शिक्षा के संबंध में कैसा भी ऋण चाहिए, गुरु का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। ऋण से संबंधित पहले से भी कोई उलझे हुए मामले हैं तो वह मामले भी सुलझते हुए दिखाई देंगे। पुराना चला आ रहा ऋण गुरु के इस गोचर काल में समाप्त हो जाएगा। मेरे वह दोस्त जो किसी रोग से ग्रस्त है, इस अवधि में सरकारी खर्च पर उनके रोग का इलाज संभव है। आप प्रयासरत रहें। दोस्तों, आपकी राशि के लिए गुरु छठे भाव के साथ तृतीय भाव के स्वामी भी हैं। तृतीय भाव से साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों, कानों, पड़ोसियों, नज़दीकी यात्रा, लेखन और संचार कार्यों का विचार किया जाता है। छठे भाव पर गुरु की मजबूत स्थिति से लेखन एवं संचार कार्यों से जुड़े दोस्तों के देश विदेश में नए संपर्क स्थापित होंगे। सोशल मीडिया में नेम और फेम बढ़ेगा, क्योंकि गुरु की दसम, द्वादश और द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ रही है। दसम भाव कर्म से संबंधित कुंडली का बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को गुरु उच्च दृष्टि से देखेंगे, जो आपको यश, पद, प्रतिष्ठा दिलाएगी। आप किसी भी कार्य से संबंधित क्यों ना हो, इस दृष्टि का आपको बहुत लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर संबंध बेहतर होंगे। सब आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। पिता का भी गौरव बढ़ेगा। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को भी रोजगार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। द्वादश भाव पर गुरु की दृष्टि विदेश तक संबंध स्थापित करेगी। विदेश से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत दोस्तों के लिए भी गुरु की यह दृष्टि बहुत उत्तम है। संतान की विदेश जाने के रास्ते आने वाले अवरोध दूर होंगे। घर से दूर कार्य व्यवसाय करने वाले दोस्तों को भी इस दृष्टि का बहुत लाभ मिलेगा। कार्य व्यापार के संबंध में नज़दीकी या लंबी दूरी की यात्रा के अवसर पैदा होंगे, जो कि लाभप्रद रहेंगी। दोस्तों, इस अवधि में दान पुण्य, परोपकार
या अन्य किसी शुभ कार्य पर भी व्यय करेंगे। किसी रोग के इलाज के लिए सरकारी सहयोग चाहिए तो निश्चित ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि छठे भाव पर स्थित होकर गुरु दशम द्वादश के साथ द्वितीय भाव पर भी दृष्टि डालेगा। द्वितीय भाव धन से संबंधित है, सरकार के माध्यम से धन लाभ हो सकता है। धन से संबंधित कार्य गुरु की इस दृष्टि से संपन्न होंगे। सरकारी ऋण सरलता से उपलब्ध हो सकता है। ननिहाल पक्ष आपको सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। इस अवधि में उनके माध्यम से भी आपके अनेक कार्य संपन्न होंगे। लेखन और संचार कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामले हैं तो दसम भाव पर गुरु की उच्च दृष्टि के कारणवश सरकारी सहयोग से उन मामलों में आपका पक्ष हावी रहेगा। इस अवधि में अपने पेट का खास ध्यान रखें। खाने पीने के पदार्थों से परहेज करें। बाहर के तले मसाले तथा वसा घी युक्त भोजन से दूर रहें। नियमित रूप से वॉक, एक्सरसाइज और मेडिटेशन वगैरह करें। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।